ला 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 ला, आज खाएंगे पिज्जा, आज खाएंगे पिज्जा, ला 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 ला, आज खाएंगे पिज्जा। किसका फोन आ गया? लगता है गुप्ता जी होंगे। हाँ गुप्ता जी, मैं बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। गुप्ता जी को भी भूख लग गया है, मुझे कोई शॉर्ट रास्ता से जाना चाहिए ताकि मैं जल्दी से घर पहुंच सकूं। जल्दी से जाने के चलते मिश्रा जी एक सुनसान वाले रास्ते से जाने लगता है। सुनसान रास्ता होने की वजह से मिश्रा जी को डर लगने लगता है। ये मैंने क्या कर दिया? जल्दी जाने के चलते इतनी सुनसान वाली रास्ते में घुस गया। हाँ, मैं जल्दी से स्कूटी की स्पीड बढ़ाकर यहाँ से निकलता हूँ। सुनसान रास्ते से निकलने के लिए मिश्रा जी जल्दी से स्कूटी की स्पीड बढ़ाता है, पर ये क्या, स्कूटी तेजी से आगे बढ़ने के बदले धीरे धीरे रुक जाती है। अरे अब क्या हो गया? स्कूटी रुक क्यों गई? कहीं तेल तो खत्म नहीं हो गया? मिश्रा जी स्कूटी को ध्यान से देखता है, पर उसमें तेल बहुत होता है। स्कूटी में तो तेल बहुत है, पर फिर भी मेरी गाड़ी क्यों रुक गई? ओह नो, ये क्या बारिश शुरू हो गई? मुझे कहीं छिपना होगा, पर कहाँ छिपूं? मिश्रा जी अपने चारों तरफ देखता है तो कुछ दूर आगे एक हवेली उसे दिखाई पड़ती है। मुझे जल्दी वहाँ जाकर छिपना चाहिए, नहीं तो मैं बारिश में भीगकर बीमार हो जाऊंगा। मिश्रा जी जल्दी से हवेली की तरफ भागता है, पर वहाँ तो मेन गेट बंद होता है। ओह नो, गेट तो बंद है। अरे कोई दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। मिश्रा जी आवाज लगाता है, पर कोई भी गेट नहीं खोलता है। मैं तो बहुत भीग गया हूँ, अब मैं क्या करूँ? अरे ये क्या, हवेली में जाने का इधर से रास्ता तो है ही। मिश्रा जी को दिखाई पड़ता है कि हवेली के अंदर जाने के लिए साइड का बैरिकेड टूटा हुआ है, इसलिए वह वहाँ से पार करके हवेली के अंदर घुस जाता है। मिश्रा जी फटाफट हवेली के अंदर आ जाता है और बारिश के रुकने का वेट करने लगता है, पर उसे क्या पता वहाँ एक चुड़ैल रहती है। पता नहीं कब बारिश रुकेगी, गुप्ता जी तो मेरा इंतजार करते होंगे। हाँ, मैं फोन करके बोल देता हूँ कि मैं एक हवेली में रुका हूँ, बारिश के रुकते ही मैं घर आ जाऊंगा। गुप्ता जी को बताने के लिए मिश्रा जी फोन करता है, पर गुप्ता जी कॉल नहीं उठा पाते हैं, जो चुड़ैल सब देख रही थी। गुप्ता जी मेरा कॉल क्यों नहीं उठाएं? लगता है वो कहीं काम में बिजी होंगे। मिश्रा जी हवेली में रुका हुआ था, पर तभी कुछ गिरने की आवाज से वह डर जाता है। कौन है? कौन हो सकता है? कहीं भूत तो नहीं? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। मिश्रा जी डर के मारे वहाँ से जाने का फैसला करता है, पर तभी कोई पीछे से मिश्रा जी को टच करता है। कौन है? मिश्रा जी जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ता है। तुम कौन हो और अचानक तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं इस हवेली का मालिक हूँ, पर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिश्रा जी हूँ, बारिश से बचने के लिए यहाँ रुका था, पर मैं अब यहाँ से जाता हूँ। बारिश तो अभी भी हो रही है, तुम भीग जाओगे। चलो मेरे साथ हवेली के अंदर, जब बारिश रुक जाएगी तब तुम चले जाना। बूढ़ा व्यक्ति की बात मिश्रा जी मान लेता है, इसलिए वह उसके साथ हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है, पर मिश्रा जी को पता नहीं है कि वह बूढ़ा व्यक्ति चुड़ैल का ही साथी है। ठीक है, चलिए मैं कुछ देर हवेली में ही रुक जाता हूँ, तब तक ये बारिश भी रुक जाएगी। मिश्रा जी के बोलते ही चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह इसी तरह कई लोगों को हवेली के अंदर ले जाती है और उसे मार कर खा जाती है। मिश्रा जी, तुम मेरे साथ चलो, पीछे का दरवाजा खुला है। मिश्रा जी जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति के साथ जाने वाला था, पर तभी उसका फोन बजता है। आप आगे बढ़िए, मैं आता हूँ। मिश्रा जी के बोलने पर बूढ़ा व्यक्ति हवेली के पीछे साइड जाने लगता है। हाँ गुप्ता जी। कहाँ हो मिश्रा जी, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? गुप्ता जी, बारिश की वजह से मैं हवेली में रुका हूँ। क्या तुम हवेली में? हाँ गुप्ता जी। क्यों, क्या हुआ? आप इतना चिंतित क्यों हो गए?
मिश्रा जी तुम फटाफट वहाँ से निकलो। क्यों, क्या हो गया गुप्ता जी? ओ सीट, फोन भी कट हो गया। मिश्रा जी वापस से कॉल लगाने की कोशिश करता है पर कॉल गुप्ता जी को नहीं लगता है। मिश्रा जी चलो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ से जाना है। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी वहाँ से निकलने लगता है। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है जो पिशाच होता है और साथ में चुड़ैल भी आ जाती है। मिश्रा जी तुम भाग नहीं सकते, मुझे तुम्हारा खून पीना है। पिशाच की धमकी देने पर मिश्रा जी पीछे घूमकर देखता है तो उसे चुड़ैल और पिशाच दिखाई पड़ता है। ओ नो, ये दोनों तो चुड़ैल और पिशाच है। भाग मिश्रा जी, भाग, नहीं तो मारा जाएगा। मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए हवेली से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ भागता है। अब समझ में आया गुप्ता जी क्यों हवेली से फटाफट निकलने के लिए बोल रहे थे। मिश्रा जी कुछ दूर भागा ही था, तभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पीछे चुड़ैल और पिशाच नहीं है, इसलिए वह रुक जाता है। अरे वाह, मैं चुड़ैल और पिशाच से बच गया और ये बारिश भी रुक गई। अब मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। मिश्रा जी खुशी से अपने पीछे मुड़ता है पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक रहती नहीं है क्योंकि वह सामने चुड़ैल और पिशाच को देख लेता है। ओ नो, ये दोनों आगे हैं। अब मुझे फिर से हवेली की तरफ जाना होगा। चुड़ैल और पिशाच धीरे धीरे मिश्रा जी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद मिश्रा जी वापस से हवेली की तरफ भागता है। उधर गुप्ता जी अपने घर से निकलकर हवेली की तरफ जाने लगते हैं। मुझे जल्दी से मिश्रा जी के पास पहुंचना होगा, नहीं तो मिश्रा जी मारा जाएगा। गुप्ता जी आप कहाँ हो? मुझे बचा लीजिए इन चुड़ैल और पिशाच से, ये मुझे मार कर खा जाएगा। मिश्रा जी कब तक भागोगे? हम तुम्हें खाए बिना छोड़ेंगे नहीं। मिश्रा जी भागते भागते थक गया था, जिसके चलते वह नीचे गिर जाता है। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, पिशाच, मुझे मरना नहीं है, मुझे जाने दो। चुड़ैल और पिशाच मिश्रा जी के पास आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बच्चे, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मिश्रा जी डर के मारे कांप रहा था पर तभी उसकी नजर नीचे पड़े पत्थर पर पड़ती है। मिश्रा जी जल्दी से पत्थर उठाकर चुड़ैल पिशाच की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल और पिशाच का ध्यान भटक जाता है। मिश्रा जी पिशाच और चुड़ैल वापस से मिश्रा जी की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। कहाँ भाग गया मिश्रा जी? मैं तुम्हारा खून पिए बिना छोड़ूंगा नहीं। चुड़ैल पिशाच से कहती है कि मिश्रा जी जंगल की तरफ भागा होगा, हमें जंगल में जाकर उसे खोजना होगा। तुम सही कह रही हो चुड़ैल, हमें मिश्रा जी को जंगल में ही खोजना चाहिए। मिश्रा जी को खोजने के लिए चुड़ैल और पिशाच जंगल के अंदर जाने लगता है। ओह नो, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे इन दोनों से बचा लो। मिश्रा जी छिपकर देख रहा होता है कि चुड़ैल और पिशाच उसे ढूंढ रहा है। गुप्ता जी अब कहाँ हैं? अरे हाँ, मैं फिर से कॉल करने की कोशिश करता हूँ, शायद इस बार गुप्ता जी से बात हो जाए। मिश्रा जी फिर से गुप्ता जी को कॉल लगाता है पर कॉल लगता नहीं है। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है? क्या मिश्रा जी चुड़ैल और पिशाच से अपने आप को बचा पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।